A diplomatic game of chess has started between Bangladesh and India जब से हसीना गवर्नमेंट का एग्जिट हुआ। अभी पावर एग्रीमेंट्स के टर्म में टिट फॉर टैट चल रहा है। मतलब आप मेरे पावर एग्रीमेंट्स को इम्पैक्ट करो, मैं आपको इम्पैक्ट करता हूँ। कैसे? अब आपने एक दो दिन पहले की न्यूज फॉलो की होगी। अडानी पावर ने ये बोला कि देखो गोद्दा में हमारा एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है विच इज सुपर क्रिटिकल, जिससे बांग्लादेश को भी पावर सप्लाई हो रही है। इसके बारे में 2017 में पावर एग्रीमेंट आ ही चुका था। अब क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट का हमारे पास $800 मिलियन का डेट है ना, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट पहले इसको चुका है, बाद में नई पावर मिलेगी। और इसकी वजह से बांग्लादेश में सडनली लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी पावर रिक्वायरमेंट्स में हम देखते हैं कि ये पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब अडानी पावर सप्लाई नहीं कर रहा है। अब इसका रिस्पॉन्स में मोहम्मद यूनुस ये नहीं बोलते कि हाँ हम डेट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। वेरी कॉन्फिडेंटली ही ट्राइज टू प्ले दिस टिट फॉर टैट। कैसे? ये बोलते हैं कि जितने भी पावर एग्रीमेंट्स है अडानी और बाकी एग्रीमेंट्स जो हम देखेंगे उनको हम रिव्यू करेंगे। ये सारे एग्रीमेंट्स बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ है। इस बोर्ड का रोल हम देखेंगे आगे चलकर, कैसे इसने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, राइट? ऑल बिकॉज ऑफ शेख हसीना। क्रेडिट गोज टू हर कि हमने इतना अच्छा कोऑपरेशन कर रखा था बांग्लादेश के साथ। अब आप देखो कौन कौन सी फर्म्स को स्क्रूटनाइज करने की बात करें। वन इज अडानी प्राइवेट सेक्टर कंपनी, वन इज पावर थर्मल कॉर्पोरेशन इंडिया। ये कब बनी? याद करो वाजपेयी जी का आपका लेट 1990s का एरा, जब याद है मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना ये सब सेटअप हो रहे थे। नवरत्ना कंपनी से स्टार्ट हुआ था। इसके हिसाब से ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में एफिशिएंसी को लेकर आएंगे। एलपीजी रिफॉर्म से क्या आया 1991 के कि चलो भैया प्राइवेटाइजेशन करेंगे, लेकिन हर सेक्टर का, पावर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन तो ऐसे कर नहीं सकते आउट ऑफ द ब्लू। तो एफिशिएंसी ब्रिंग करेंगे ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, तो उसके बारे में ये आया। तभी हमने इसको सेटअप किया फॉर द सेम पर्पस ऑफ एफिशिएंसी इन पावर सेक्टर। अब ये एनबीबीएल क्या है? आपने एक कंपनी सुनी होगी एनटीपीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसके ग्रिड्स पूरे इंडिया भर में फैले हुए हैं और बांग्लादेश में भी ये एक मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चलाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट और क्या यहाँ पर पार्टनरशिप है। तो ये इसको भी इम्पैक्ट करने की बात कर रहे हैं। और साथ साथ एक सेमकॉर्प एक सेमीकंडक्टर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एक कंपनी है जो कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। जैसे पाकिस्तान का जो पावर है वो काफी चाइनीज के इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं जो बांग्लादेश को पावर सप्लाई करते हैं। बस हमारे और उनके बीच में ये डिफरेंस है कि ये लोग लैंड एक्वायर करने में और डेट ट्रैप क्रिएट करने में बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। वी डोंट प्ले सच पॉलिसीज विद एनी सच नेबर। ये आ गया। अब ये सब रिव्यू फेस करेंगे, ठीक है? और अब अगला डिसीजन यही होगा बांग्लादेश गवर्नमेंट का कि देखो अडानी पावर हमें हायर टैरिफ में पावर देता है, बाकी सब जो एवरेज टैरिफ है वो ₹8 समथिंग का है, राइट? अब बाकी जितने भी हैं वो सब 14 बांग्लादेशी टाका पर यूनिट पर पावर सप्लाई कर रहे हैं। अडानी अडानी 14 पर यूनिट पर कर रहा है, बाकी सब 8 पर कर रहे हैं। तो अब ये इस चीज का बहाना उठाकर ये बोलेंगे कि देखो हम तो ये डेट शायद वापस नहीं रिटर्न कर पाएंगे क्योंकि आपकी ही कंपनी ज्यादा टैरिफ लगा रही थी। अब ये उसके रीजंस नहीं बताएंगे कि क्यों ज्यादा टैरिफ लगा रहे थे, राइट? अब उसके बाद आगे इसमें इंडिया क्या कर सकता है? देखो इतनी सारी कंपनीज इंपैक्ट होंगी, पावर अग्रीमेंट्स इंपैक्ट होंगे, साउथ एशिया का जो हमारा एनविजन एनर्जी ग्रिड था वो इंपैक्ट होगा, वो मैं समझाऊंगी कैसे होगा। एंड इसके लिए इंडिया क्या कर सकता है, क्या सोल्यूशन है, इस पर भी हम बात करें। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखिए यूपीएससी और बीपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, दोनों की साथ में भी तैयारी करना चाहते हो, तो काउंसलिंग के लिए पटना सेंटर में विजिट कर सकते हो। नया सेंटर ओपन हुआ है, आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा और इसकी बैचेस भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ साथ फाउंडेशन बैच ऑलरेडी चल रही है और इसके नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। करोल बाग में इंग्लिश मीडियम, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। अब फाउंडेशन आपको लग रहा होगा मैडम इतने सारे लेक्चर फ्री में है, तो एक्चुअल में बात ये होती है ना कि जब आप ऑफलाइन आते हो डिसिप्लिन वे में एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ाई करते हो तो उसकी बात अलग होती है। हर तरीके से आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज क्लैरिफाई होती है और फैक्ट्स को अलग अलग तरीके से रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। सो रूट लर्निंग खत्म हो जाती है, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती है और आपको पता है प्री में भी आजकल एनालिटिकल स्किल्स का काफी होता है। अलॉन्ग विद दैट और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, जैसे टेस्ट सीरीज हुई, मेंटरशिप या गाइडेंस हुई, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, फ्लड ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट एसएससी सेट की तैयारी कैसे मैनेज करनी है इन दैट फ्लड ऑफ रिसोर्सेज, करंट अफेयर्स कैसे करना है, ये सारे कंपोनेंट्स भी आपके लिए यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो इसको चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर। ऐसे ही अनअकैडमी ऐप है, इसको इंस्टॉल कर सकते हो, अगेन इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर आप क्लिक कर सकते हो, राइट? या फिर नंबर्स पे कॉल कर लो, या बेस्ट तो ये होता है कि सेंटर पर ही विजिट कर लो, बात बात करें। तो अगर दिल्ली में हो आप तो सेंटर पर ही विजिट कर लेना, करोल बाग, मुखर्जी नगर या फिर प्रयागराज में हो तो प्रयागराज से। ये क्यूआर कोड है,
आगे और कनेक्टेड रहने के लिए आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। सारे लेक्चर्स, मेरे बाकी भी लेक्चर्स स्ट्रक्चरल तरीके से जो तैयारी कराती हूँ वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। अब आ जाओ इस एनर्जी ग्रिड पर। ये साउथ एशिया, ठीक है। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, पिछले साल में एक अग्रीमेंट बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पर पहुंचा। डिसीजन इसके बारे में बहुत पहले हो चुका था, लेकिन एक ट्राई पार्टी अग्रीमेंट यहाँ पर फाइनल स्टेजेस पे पहुंचा। किस किस के बीच में? नेपाल के बीच में, बांग्लादेश के बीच में और इंडिया के बीच में। इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक कंट्री के पावर सरप्लस को दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करें, राइट। अब इससे हमने एक ग्रिड को इन्विजन किया, एक ऐसा एनर्जी ग्रिड जिसमें धीरे धीरे हम ये इन्विजन कर रहे थे कि साउथ एशिया की ज्यादातर कंट्रीज जो इंटरेस्टेड हो, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान ऑफ कोर्स, ये सारे यहाँ पर इन्वॉल्व हम करेंगे। इससे होगा क्या? हमारा जो पुराना गुजरात डॉक्ट्रिन है जो बोलता है कि इंडिया को मैग्नानिमसली एक्ट करना चाहिए, राइट, इंडिया को यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि साउथ एशियन कंट्रीज, छोटी छोटी कंट्रीज जो है जो अपने आप को इनसिक्योर कंसिडर करती हैं, ये भी उसी तरीके से हमारी तरफ रिस्पॉन्ड करें। कहीं ना कहीं हो सकता है ये सक्सेसफुल हो जाता है। कैसे? जब आप बाकी कंट्रीज को ये रियलाइज होता कि इंडिया के साथ जो एनर्जी ग्रिड है उसमें इंगेज होने से इनका ही ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो बाय द लॉजिक ऑफ इकोनॉमिक्स इटसेल्फ they would have had less insecurities against India and they would have make sure कि अब इंडिया के साथ ज्यादा डेवलपमेंट पार्टनरशिप में एंगेज करें। और यही चाइना के लिए बोन ऑफ कंटेंशन होता है। और इसमें बांग्लादेश हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर था। क्यों? क्योंकि एक तो इसको तीनों साइड से, चारों साइड से इंडिया ने घेरा था, एक बे ऑफ बंगाल साइड और एक ये आपका पूरा तीनों साइड से। सेकेंडली, ये इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत पास में है, तो by location itself Bangladesh is very crucial for India strategically and India is also very crucial for Bangladesh strategically। तो अब इस पार्टनरशिप को इम्पैक्ट करने की कोशिश की है चाइना ने बाय ऑल सच एफर्ट्स। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये मैंने आपको बताया एनटीपीसी और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। देखो ये बना कैसे था। एक कंपनी बनाई गई, इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी, 50-50 जॉइंट वेंचर था। किसके बीच में? हमने देखा बीपीडीपी और ये एनटीपीसी, ठीक है। अब इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगना था $1.6 बिलियन का। इसके लिए लोन किसने प्रोवाइड किया? और ये बना था, ये आप मोंगला पोर्ट देख रहे हैं, मोंगला रीजन, इसी के आसपास ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बेस्ड है, ठीक है, इंडिया की ईस्टर्न बॉर्डर के काफी पास में। अब यहाँ देखो, इंडिया का एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है एक्सिम बैंक, इसने यहाँ पर इन ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसके लिए आप देखो यूएसडी 1.6 बिलियन का लोन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो हम इस लोन के बारे में अब बांग्लादेश को प्रेशर कर सकते हैं। एक हार्ड लाइन पॉलिसी इंश्योर करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों? बिकॉज विदाउट दिस हार्ड लाइन अप्रोच द नेबर विल नॉट अंडरस्टैंड दैट वी आर एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर देम। एक बात बताओ, इस तरफ इंडिया है, इस तरफ इंडिया है, ऊपर इंडिया है, नेपाल से आपकी डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी नहीं है, अगर उसके लिए आपको इंडिया चाहिए, भूटान से भी आपको इंडिया चाहिए, एंड भूटान तो एनीवेज इंडिया का फ्रेंडली है, इंडिया के कहने पर ही चलेगा मोस्ट प्रोबेबली। चाइना बहुत दूर बैठा है यहाँ पर, तो अगर आपको एनर्जी ग्रिड में एंगेज होना है तो हम ही हैं जिनसे आपको फाइनली एंगेज करना पड़ेगा। दैट इज ट्रू, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि चाइना एयर पावर यूज करके और आपका जो एयर रूट है उसको यूज करके आपको पावर प्रोवाइड कर देगा हवा से, वो तो होने नहीं वाला। तो दैट्स व्हाई हार्ड लाइन अप्रोच बहुत जरूरी है, ताकि आप जैसे मालदीव को इंडियन गवर्नमेंट ने रियलाइज करवाया वैसे ही यहाँ पर इनको भी हम कुछ चीजें रियलाइज करवा पाए, दैट देयर इज अ सर्टेन रेड लाइन टू इंडियाज अप्रोच, और इन रेड लाइंस को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। ऑलराइट, आगे रियलाइज करवाएंगे कैसे? मालदीव के केस में क्या होता है, मालदीव इंडिया आउट कैंपेन पे चलता है पूरा पूरा, और उसके बाद मुइजो पावर में आ जाता है। मुइजो के पावर में आने पर भी मुइजो शांत नहीं होता, फिर बोलता है कि इंडिया को अपने जितने भी मिलिट्री पर्सनल है जो वहां पर एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और एयरक्राफ्ट के लिए ट्रेनिंग वगैरह के लिए रखे गए हैं, उन सबको भी निकालो। तो हमने बोल दिया कि ठीक है हम निकाल रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड मालदीव का इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता गया, चाइना से डेट था, आईएमएफ ने वार्निंग दी, हमारी वजह से इनका टूरिज्म इम्पैक्ट हुआ, हमने टूरिस्ट भेजना बंद कर दिए, और हमारे यहाँ पर पूरे डेमोक्रेसी के इको चैम्बर स्टार्ट हो गए, और इसमें इको आने लगा कि अब हम ज्यादा मालदीव की तरफ नहीं जाएंगे, लक्षद्वीप इज अ बेटर ऑप्शन। तो हमारी प्राइवेट कंपनीज ने हमें हेल्प की कि अब यही होगा, ठीक है। तो एक नेशनलिज्म की वेव राइज हुई और इसने मालदीव को धूल चढ़ाई। ऐसा ही कुछ आपको बांग्लादेश की केस में करने की जरूरत रहेगी, ताकि इनका ये जो हार्ड लाइन अप्रोच है हमारे लिए वो थोड़ी सॉफ्ट हो। व्हाई? बिकॉज हार्ड लाइन अप्रोच को आप हार्ड लाइन अप्रोच से ही इम्पैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये जो लोन्स प्रोवाइड किए हैं उनके अब टर्म्स को थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट करना, और उसमें इनके लिए एक 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 हमारे लिए एक लीवर क्रिएट करना, राइट। एक और है ये टीएपी, हमने बांग्लादेश की 5 बैंक्स को ओवरऑल अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, अलग अलग एरियाज के लिए सपोर्ट किया है, और लाइंस ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किए, नॉट जस्ट फॉर दिस पावर प्रोजेक्ट
but also for sectors like agriculture, like other such important sectors of Bangladesh. और अब आप सडनली काम करो, इन सब चीजों को रिवाइज करो। वाई? डर तो लगेगा, देखो कि अगर हमने यहाँ पर सडनली विड्रॉ किया तो चाइनीज विल कम अप, और चाइनीज के पास ऐसे प्लान्स भी होंगे। लेकिन आप ये समझो, अगर हम अभी सडनली विड्रॉ करते हैं, जस्ट अभी क्राइसिस हुआ ही है, तो बांग्लादेश के पास सडनली ऑप्शंस की कमी हो जाएगी। ये फटाफट जाएंगे आज के टाइम में, बीएनपी जाएगी चाइना पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान की हालत खुद की खराब है, पाकिस्तान चाइना को बोलेगा, और चाइना एनीवेज इंटरेस्टेड है इस रीजन में, स्ट्रेटेजिक रीजन है पूरा। तो चाइना यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट बनाने लग जाएगा, लेकिन दैट प्रोजेक्ट्स विल आल्सो टेक टाइम, एटलीस्ट अ टाइम ऑफ 1 और 2 इयर्स। और इस टाइम पीरियड में इन लोगों को रियलाइज होने लग जाएगा कि इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है। नॉट जस्ट दिस, जब चाइना यहाँ पर और इंग्रेस करने की कोशिश करेगा, तब बांग्लादेशीज रियलाइज करेंगे दैट अब जो डेट के टर्म्स है वो और ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गए। इंडिया और जापान के साथ क्या होता है, ये कंट्रीज थोड़े से लिबरल टर्म्स को प्रोवाइड करती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। ये ज्यादा परेशान नहीं करते, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज को एसेट्स टेक ओवर करने के लिए मजबूर नहीं करते, लेकिन चाइना वैसा नहीं है। चाइना एसेट्स टेक ओवर के लिए मजबूर करेगा ही करेगा, ये चाइनीज नेचर है दैट दे आर नॉट दैट अकोमोडेटिव कंपेयर टू इंडियंस। ये आप हर जगह देख सकते हो, श्रीलंका हुआ, अफ्रीका हुआ, एवरीवेयर द सिनेरियो इज द सेम, राइट? चाहे हमबंत होता हुआ या अफ्रीका के एसेट्स हुए, हर जगह यही चीज है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि दीज पीपल नाउ विल बी फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द ऑप्शंस, और हम अपने जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी निकाल सकते हैं। एंड ये आपका जो रूपपुर, ये आपका यहाँ पर मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ पर भी हमारी 50% ओनरशिप है ना, सो वी कैन इंश्योर कि ये प्रोजेक्ट भी ठीक से ना चले। अब यहाँ आप देखो दिस रीजन, यहाँ पर आप देखो ये रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का रीजन है, जो आप देख रहे हो दोनों कंट्री, जो आपकी रिवर्स है जहाँ मर्ज हो रही है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दिस वाज डिसाइडेड इन 2017 एंड 18 कि रशिया, इंडिया और बांग्लादेश तीनों कंट्रीज आएंगे। रशिया फंड्स प्रोवाइड करेगा, इंडिया पर्सनल और ये सब प्रोवाइड करेगा, रशिया टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेगा। बांग्लादेश में हम एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। दिस वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी का पावर प्रोजेक्ट इनसाइड बांग्लादेश, ठीक है। इसका एक सेकेंड यूनिट भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो गया है, लेकिन अभी इनको फुल्ली कमीशन करना बाकी है। कोविड की वजह से डिले हो गया था, तो ये अभी तक कमीशन नहीं हो पाया। मैत्री पावर प्रोजेक्ट तो चालू हो गया, ये चालू नहीं हुआ। अब यहाँ इंडिया को विड्रॉ कर देना चाहिए। अगेन आप देख रहे हो ये लोकेशन, विड्रॉ कर लो। क्यों? अब आप विड्रॉ करोगे और कहीं ना कहीं रशियन से भी बैकएंड पर बात करनी चाहिए। अभी हमारे एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे ही हैं रशिया में, राइट? कल आपने न्यूज पढ़ी होगी, और चाइना के बारे में कुछ कुछ बात की है, इन जनरल रशिया इंडिया के बारे में कुछ कुछ बात की है। तो यहाँ से विड्रॉ कर लो, रशियंस को भी बोल दो विड्रॉ। इनफैक्ट इसका जो सेकंड फेज था वो जापानीज की हेल्प से डेवलप होने वाला था। जापानीज को प्रॉपर्ली समझाओ कि यहाँ बांग्लादेश से विड्रॉ कर ले। क्यों? क्योंकि चाइनीज को एनीवेज आपको पता है कि चाइना और जापान में वही इक्वेशंस है एनमिटी की, जैसे इंडिया और चाइना में। तो अगर हम जापानीज को बोलते हैं कि आप चाइना से विड्रॉ कर लो, तो जापानीज विल अग्री। जापानीज को अगर हम बोलेंगे बांग्लादेश से विड्रॉ कर लो, दे विल अग्री, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब चाइनीज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इंडिया को अब ये ट्राई करना चाहिए कि एक हम हार्ड लाइन अप्रोच अपना सकें और इनको रियलाइज करवा सके अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया। इससे इनका जो स्टैंड है वो थोड़ा सा सॉफ्टर होगा। जब इनको ये रियलाइज होगा दैट दे विल गेट इनटू मोर एंड मोर डेट ट्रैप, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ और प्रोजेक्ट्स आप देखो, ये सारे पोटेंशियल हैं। ये आप जो जितना चीजें देख रहे हो ना मैप पे, दिस इज ऑल द पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी के पोटेंशियल के लिए फिर चाइना यहाँ पर आने लग जाएगा, ठीक है, और फंड्स प्रोवाइड करने लग जाएगा। बट अगेन एज वी अंडरस्टैंड, इन फंड्स के साथ मेजर प्रॉब्लम्स है जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हो चुके हैं। तब जाकर फिर ये एक बैलेंसिंग अप्रोच रखने लग जाएंगे, और तब जाकर फिर दोबारा हम अपने प्रोजेक्ट्स को रिवाइव कर सकते हैं इन दिस रीजन। देखो इसके ऑल्टरनेट में ये भी बोल सकती थी कि इंडिया को सॉफ्ट अप्रोच रखनी चाहिए, अभी भी अकोमोडेटिव अप्रोच रखनी चाहिए। यूएस गवर्नमेंट और बाद में जो बीएनपी आएगी उनके साथ बातचीत करो, टॉक्स करो, और उनको बोलो कि चाइनीज के साथ इतना एंगेज मत करो। बट अब ये समझो कि उनके पाकिस्तानी के साथ ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशन है, एंड पाकिस्तानी विल कम हियर इनटू पिक्चर जब इलेक्शंस के बाद खालिदा जिया और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आती है, और ये इनको फोर्स करेंगे ही करेंगे कि आप चाइनीज के ज्यादा क्लोज आओ और आप लोन्स वगैरह यहाँ पर एंगेज करो, बिकॉज चाइनीज हैव शोन लॉन्ग इंटरेस्ट। चाइनीज ने रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के फेज 2 में भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया था। वो तो शेख हसीना ने मना कर दिया था कि नहीं हम जापान से कंसेशनल लोन लेंगे, क्योंकि शेख हसीना को पता था कि अगर चाइनीज पे ज्यादा डिपेंडेंट हुए तो अगेन डेट ट्रैप में फंस जाए। तो अब इनका क्लोज आना कंपलसरी ही है। तो दैट्स व्हाई फ्यूचर को देखते हुए इंडिया को अभी प्रोएक्टिव एक्शंस लेने चाहिए, और कहीं ना कहीं अपना जो शिकंजा है वो बांग्लादेश के आसपास और ज्यादा टाइट करना चाहिए। ऑलराइट, बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।